हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, वो भी 12th क्लास की केमिस्ट्री। तो हमारे बहुत सारे टॉपिक हो गए, समावयता हो गई। अगला हेड है, ये अगला टॉपिक संयोजकता आवंत सिद्धांत। हेड डाल लो, संयोजकता आवंत संयोजकता आवंत सिद्धांत। ठीक है, तो क्या है ये हमारी केमिस्ट्री में 12th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, या दूसरा शॉर्ट में कहते हैं इसे BBT, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब लिखो इसे, पहले इसको लिख लेते हैं। लिखो, यह सिद्धांत एल पॉलिपो तथा JL स्लेटर ने दिया था। स्लेटर द्वारा, यानी स्लेटर द्वारा कब दिया गया था? 1931 में। ठीक है, स्लेटर द्वारा 1931 में दिया गया था। ठीक है, 1931 में क्या हुआ, इसको दिया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, पॉलिप ने इसे और अच्छे से बताया इसके लिए उन्हें। आगे लिखो, पॉलिप का जो सिद्धांत था सिज्विक के सिद्धांत पर आधारित था। किसके? सिज्विक पे। तो आगे लिख लो, पॉलिप का यह सिद्धांत सिज्विक के सिद्धांत पर आधारित था। या किसके सिद्धांत पर आधारित है? सिज्विक के सिद्धांत पर। ठीक है, तथा इसकी, आगे लिखोगे, तथा इसकी सहायता से उपसह संयोजक यौगिकों के त्रिविम। ठीक है, उपसह संयोजक यौगिकों के क्या थे? त्रिविम रसायन चुंबकीय गुणों, बल गतिकी तथा
तथा अन्य भौतिक बलगतिकी की तथा अन्य भौतिक बलगतिकी तथा अन्य भौतिक तथा रासायनिक गुणों की आसानी से रासायनिक गुणों को ऐसे कर लो, रासायनिक गुणों को आसानी से समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। गुणों को आसानी से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। इसके लिए पॉलिप को, ठीक है, इसके लिए पॉलिप को 1954 में संयोजकता आबंध सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, यानी नोबेल पुरस्कार इसके लिए इनको दिया गया था। ठीक है, आगे लिखोगे, इसको पहले नोट करो जल्दी से, फिर हम रब करते हैं। रब करें। लिखो, इसकी निम्न 3 धारणा है। कैसी है? 3 धारणा है। ठीक है, तो नंबर 1 करके लिखोगे। तो ये सिद्धांत किसके लिए दिया उन्होंने? उपसय संयोजक यौगिक में जो हम संकरण निकालते हैं sp(T)(3), ठीक है, इसके लिए इन्होंने ये दिया था। तो इनकी नींद यानी 3 धारणा थी या 3 संकल्पना थी। तो नंबर 1 करके लिखोगे, केंद्रीय धातु परमाणु में, ठीक है, किसमें?
केंद्रीय धातु परमाणु में अपनी समन्वय संख्या ठीक है, किसके आधार पर अपनी समन्वय संख्या क्या होती है, जिसमें ये वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अतिव्यापन करके बनाते हैं संकरण। ठीक है, समन्वय संख्या के बराबर रिक्त परमाणु कक्षक उपस्थित होते या पाए जाते। ठीक है, उपस्थित होते हैं ये रिक्त कक्षक संकरित होकर समतुल्य, ठीक है, क्या बनाते हैं, समतुल्य आवंधी कक्षकों का आवंधी कक्षकों का नया समूह बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक नंबर तो ये था। इसमें क्या है, जो कक्षक होते हैं, जो रिक्त कक्षक होते हैं, वो संकरित होकर क्या करते हैं, आवंध बनाते हैं, यानी बंद बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बंद बनाते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट हो गया। हम आगे लिखते हैं फिर। इसमें निम्न संकरण पाए जाते हैं, आगे लिखोगे। इसमें निम्न संकरण पाए जाते हैं। ठीक है, निम्न संकरण पाए जाते हैं। तो पहले लिखेंगे समन्वय संख्या, यहाँ डालो वय संख्या, कितनी समन्वय संख्या होगी तो कौन सा संकरण होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम संकरण, और यहाँ लिखेंगे हम ज्यामिति, यानी संरचना कैसी होगी, ज्यामितीय। ठीक है, तो मान लो समन्वय संख्या कितनी है, लिगेंड कितने हैं हमारे, 6 हैं। कितने लिगेंड हैं, 6 हैं। ठीक है, तो इनका संकरण कितना होगा, D2sp2 सॉरी, ठीक है, D2sp3। ठीक है, तो 6 होंगे, कितने हो गए, 6, यानी 2 1 3 4 5 6। तो ये कैसे होंगे, ये होंगे हमारे अष्टफलकी। कैसा होगी इसकी संरचना, अष्टफलकी। ये संरचना अष्टफलकीय। ठीक है, अब है तुम्हारा 4, जिसकी संख्या क्या हो, 4 हो, क्या हो, 4 हो। तो उसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो जिसकी संख्या 4 हो उसमें DSP2, ठीक है, संकरण होगा। वो क्या होगी, इसकी संरचना होगी वर्गाकार। कैसी होगी, वर्गाकार। संरचना कैसी होगी इसकी, वर्गाकार होगी। ठीक है,
समतलीय, और लिख दो वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय। ठीक है। अब अगला देखो, एक और अगर 4 नंबर हो तो एक और संकरण पाया जाता है, वो होता है sp3, क्योंकि 3 ये हो गए और ये एक ये हो गया तो 4 हो गए। ठीक है, तो sp3, तो ये कैसा पाया जाएगा फिर हमारा चतुष्फलकीय, कैसा हो जाएगा चतुष्फलकीय, ये हो जाएगा चतुष्फलकीय। ठीक है। अब आता है तुम्हारी समन्वय संख्या अगर 2 हो, क्या हो समन्वय संख्या 2 हो, तो ये कौन सा पाया जाएगा sp, कौन सा संकरण पाया जाएगा sp। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसी होगी रेखीय, कैसी होगी रेखीय। ठीक है, तो इस तरह से इसको देखते हैं हम। जब समन्वय संख्या, जब लेगेंड कितने हो 6 हो, तो D2sp3 संकरण पाया जाता है और संरचना होती है अष्टफलकीय। जब लेगेंड की संख्या कितनी हो 4 हो, तो DsP2 वर्गाकार समतलीय होते हैं। जब लेगेंड की संख्या 4 हो, ये 2 प्रकार से होता है। ठीक है, sp3 होता है तो चतुष्फलकीय, और ये अगर लेगेंड की संख्या 2 हो तो sp होता है और वो होता है रेखीय। ठीक है, तो इस तरह से ये ज्योमेट्री संरचना इसकी पाई जाती है। अब इसे जल्दी से नोट करो, फिर हम रब करते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर रब करते हैं इसको। ठीक है, नोट करो, नोट करते हैं इसको। नोट करने के बाद देखो, नोट करने के बाद देखो, अब देखो इसमें नंबर 2 हेडे डालो, नंबर 2 लेगेंड के बीच। ठीक है, आगे लिखोगे, पहले इसको रब कर लेते हैं उसके बाद लिखते हैं, बनेगा नहीं फिर। इसमें लिखो नंबर 2 करके, नंबर 1 हमने लिख लिया था वो था, अब नंबर 2 का है लेगेंड। लेगेंड क्या होते हैं, लेगेंड हमने पहले ही बता चुके, पहले पढ़ा चुके, अगली वीडियो आप देख लेना। लेगेंड के बीच, इससे अगली वाली जो वीडियो है यानी पिछली तुम्हारी रह गई है वो, इसको देख लेना। लेगेंड के बीच सिग्मा आबंध, लेगेंड के बीच सिग्मा आबंध, ठीक है, के साथ साथ किसके सिग्मा आबंध, सिग्मा आबंध बनता है, सिग्मा आबंध के साथ साथ पाई आबंध सिग्मा आबंध के साथ साथ पाई आबंध, पाई आबंध बनने की भी, ठीक है, सिग्मा आबंध बनने के साथ साथ पाई आबंध बनने की भी संभावना होती है। संभावना होती है, क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, आगे लिखोगे संभावना होती है, ऐसा तभी होता है, जब भरे हुए डी कक्षक, ठीक है, क्या करते हैं, भरे हुए डी कक्षक
दाता परमाणुओं के द्विकक्षक दाता परमाणुओं के खाली या रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, परमाणु के साथ क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं। अगला 3rd नंबर लिखो। 3rd में है सिग्मा आबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त संकरित कक्षक ठीक है, रिक्त संकरित कक्षक द्वारा समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। तो इस तरह से ये है तुम्हारा, यानी सिग्मा आबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त संकरित कक्षक द्वारा समूह के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। तो ये था तुम्हारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिद्धांत।